आज हम बात करने जा रहे हैं दी अनपोस्टेड लेटर बाय महात्रेया एंड ही इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु हु हेल्प्स पीपल टू discover themselves, who helps people in the journey of self discovery, self actualization. In this book there are actually 66 points in which he talks about the wisdom that we all lack or we all need, wisdom on things that we daily encounter. It's a very good book. I'll talk about a few points that जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आए. First point says that a relationship that matters to you the most. Now when we talk about relationships, तो हम में रिलेशनशिप में हम जितना ज़्यादा इमोशनल रिजर्व देंगे, हमें ये बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप को हमें एज ए बैंक समझना चाहिए, जहाँ हम अपना क्वालिटी टाइम देते हैं, सामने वाले को सुनते हैं, समझते हैं और अपना लव एक्सप्रेस करते हैं उस पर्सन के लिए. इट मे बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन you and your parents and you or your loved ones or you or your partner, any kind of relationship. तो रिलेशनशिप को हमेशा हमें एज अ बैंक की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसमें हमें डिपॉजिट करना है. वी हैव टू डिपॉजिट लव, care, attention. Then only we should be expecting anything in return. I'm going to narrate the exact points he has talked about here. In a relationship where there is a substantial emotional reserve, mistakes will be tolerated and forgiven. The meaning will be understood even when communication is inadequate, and your intentions will be appreciated even if you fall short in your एक्शंस. तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हमारी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, हमें उनमें हमेशा देने की कोशिश करनी चाहिए अपना कीमती समय, अटेंशन, अफेक्शन, केयर, और सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए और सामने वाले को सुनने की भी कोशिश करनी चाहिए. नाउ द सेकंड पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द वाइटल फ्यू एंड द ट्रिवियल मैनी. Basically he's talking about the 80-20 principle here, aka the Pareto principle. जो 80% of the results होते हैं that are due to 20% of the efforts. किसी भी कंपनी की जो 80% ऑफ द सेल्स होती हैं that are because of 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स. हमेशा हमें सब कुछ नहीं करने को बोल रहे हैं. वी डोंट हैव टू बी अ मास्टर ऑफ हमको 20 स्किल की जरूरत नहीं है. हम हर उन 20 स्किल में एवरेज हों. इन कंपैरिजन टू दैट हमें किसी 2 स्किल में, 3 स्किल में परफेक्शनिस्ट होना चाहिए. वो हमारी पहचान बनाएगा. अब आप 10 चीज़ों में एवरेज हैं और किसी में भी एक्सेलेंट नहीं है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू अर्न यूर रेपुटेशन. बट अगर आप किसी 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, देन दैट्स गोइंग टू अर्न योर नेम. तो हमें हमेशा उन 20% चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनमें हम अपना बेस्ट दे सकते हो, ना कि उन बाकी चीज़ों को जो हम देख रहे हैं कि सब कर रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि कर लें, लेकिन हमारे में उसको करने के लिए कोई पैशन भी नहीं है. और एक तरह से देखा जाए तो एबिलिटीज़ हम अगर डेवलप भी नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ अ totally a false pursuit. We should not be doing that. Now the third point that I felt very much important is the need to be respected is far greater than the need to be guided. कितनी बार होता है कि हम एक अपनी अथॉरिटी प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को अपनी अथॉरिटी प्रोजेक्ट करते हैं और अपनी अथॉरिटी से सामने वाले को ऑर्डर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एक मदर इज टेलिंग टू हर चाइल्ड कि बिकॉज आई एम योर मदर एंड आई एम टेलिंग यू टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दैट्स व्हाई यू शुड ईट देम. बट बच्चे को भी एक तरीके से एक लेवल पे एक रिस्पेक्ट चाहिए, टू बी ट्रीटेड एज इफ नॉट इक्वली बट टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. तो हमेशा अपना जो अथॉरिटी है उसको ड्रॉप करके सामने वाले पर्सन के लेवल पे आके उन्हें ये ना कहें कि हम मैं कह रहा हूँ इसीलिए, उन्हें ये समझाएं कि ये क्यों अच्छा है. जैसे कि इफ अगर वो मदर का एग्जांपल है तो उन्हें बोलना चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो इनमें कैल्शियम, विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरी हैं, इसीलिए आपने नहीं, हर किसी ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए. अब ऐसे ही कोई फादर है अपने सन को डांट रहे हो पढ़ाई के लिए क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ, आई एम योर फादर, दैट्स एंड आई एम आस्किंग यू टू स्टडी, आई एम आस्किंग यू टू डू दिस डिग्री, आई एम आस्किंग यू टू डू दैट थिंग, तो तुम्हें वो करनी चाहिए. इंस्टेड वी शुड टेल देम कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है और रीज़न बताना चाहिए कि क्यों अच्छा है, इसीलिए तुम्हें ये करना चाहिए. इसीलिए नहीं कि आई एम योर फादर और मेरे पास कोई अथॉरिटी है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए नहीं बोलना चाहिए. तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी अथॉरिटी ड्रॉप करके सामने वाले के लेवल पे आके उनको चीज़ें अच्छे से समझाएं, तो वो आपकी बात मान लेंगे बिना आपकी अथॉरिटी आपको जताए हुए. अब है वेयर मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स, एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स ओवर. यहाँ पे महात्रिया ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने जो भी हम किसी भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या एनी ड्रीम और एनी एस्पिरेशन वी हैव, हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए. वी शुड गिव 110% ऑफ आवर एबिलिटी एंड पोटेंशियल, और उसके बाद हमें इंतज़ार करना चाहिए बस. वी शुड वेट.
उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बस हमें इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। हमें इम्पेशेंट नहीं होना है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, मैंने ये कर दिया, अब कब होगा, कब होगा, कब होगा। बट वी शुड इंस्टेड वेट, जस्ट वेट, नॉट वेट फॉर। बिकॉज़ वेट करने से क्या होगा, एक एक पीस मिलेगा आपको कि ठीक है, कर दिया है, हो जाएगा। अब अगर आप इम्पेशेंट रह के उस चीज़ के पीछे फालतू में थॉट्स देंगे कि मैंने तो कर दिया, अब हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक हो जाना चाहिए था। तो दैट इज़, आपको अपना बेस्ट देना है एट एनीथिंग, आपने हर तरीके से बेस्ट देना है हर समय। उसके बाद लीव इट टू द यूनिवर्स, होना होगा हो जाएगा। आपको टेंशन आप लोगे किसी चीज़ के बारे में, और जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसके बाद अगर मान लिया जाए कि उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेके तो कुछ भी नहीं फ़ायदा होने वाला। सो यू शुड जस्ट वेट, नॉट वेट फॉर इमोशंस। हाँ, इमोशंस आर जस्टिफाइड बट इमोशनल ड्रामा इज़ नॉट जस्टिफाइड। लाइक अगर कोई चीज़ हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, इफ समथिंग बैड हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, then what will you gain by thinking over it again and again, creating a emotional drama out of it? Like कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती जिसकी भी थी, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसके बारे में ज़्यादा फालतू बहस करना, बकवास करना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट, राइट? उसके बाद जो भी प्रोसीजर है, लाइक इंश्योरेंस क्लेम करना, और अगर बेस इफ समवन इज इंजर्ड देन हॉस्पिटलाइजिंग दैम, इंश्योरेंस वहाँ क्लेम करना, गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना, और देखना कि क्या गड़बड़ रही थी जो ऐसा हुआ। अब वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद आप तू मैं कर रहे हैं, यू आर क्वेरलिंग एंड आर्ग्यूइंग कि किसकी गलती थी। ऑब्वियसली गलती पता चलना ज़रूरी है, बट एट दैट पॉइंट अगर आप इतना मतलब ट्रेजेडी, ट्रॉमा के बाद अगर आप खुद अपने आप को एक ट्रॉमा देंगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू रीप एनी फ्रूट्स फॉर यू। तो येस, इमोशंस जस्टिफाइड हैं, बट इमोशनल ड्रामा इज़ नॉट जस्टिफाइड। मतलब एक एग्जांपल बहुत अच्छा ये भी दिया है कि आप मान के चलिए, अगर आपके बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये इस बात को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दिल पे ले लेना और बच्चे को डाँटना और इवन कई टाइम्स तो हाथ उठाना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग, राइट? जो हो गया दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। बट अब हमें क्या देखना है, अब आपको देखना चाहिए कि हम कौन सी बेटर ट्यूशन लगवाएँ बच्चे की, क्या दिक्कत आ रही है, किन टॉपिक्स में कमज़ोर है बच्चा, उसको देखा जाए। तो जिन चीज़ों से सॉल्यूशन हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में सोचें। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग कि इमोशंस आर टोटली, टोटली जस्टिफाइड, बट इमोशनल ड्रामा इज़ नॉट जस्टिफाइड। ईदर डोंट डू इट और डू इट विद डिवोशन, नथिंग इन बिटवीन। जब भी हम किसी चीज़ को डिवोशन से करते हैं ना, तो वी सरेंडर आवरसेल्फ इन द परस्यूट ऑफ दैट एंडेवर। लेकिन आप किसी चीज़ को जब डेडिकेशन से करेंगे, तो आप उसमें यू नो जो जो आप कर सकते हैं वो आप उसमें देंगे। बट जब आप किसी चीज़ को डिवोशन से करेंगे, तो आप उसमें खुद को ही सरेंडर कर देते हैं। जो लगेगा, व्हाटएवर इट टेक्स वाली जो फीलिंग होती है वो आती है। और किसी भी चीज़ को लाइक हाफ हार्टेडली करके, आधे मन से, या मतलब दिल में नहीं है वो करने की चाहत, बट आप फिर भी कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उस तरीके से करके इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। हमें हमेशा कोई भी चीज़ को हम कर रहे हैं, या तो हम ना ही करें, या फिर हम उसको पूरे डिवोशन से करें। और डिवोशन से नहीं कर पा रहे हैं, तो रीजंस ढूंढें कि हम उसे पूरे डिवोशन से हम उसे कैसे कर सकें। बट बीच में करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो भी आप करने जा रहे हैं ना, हाफ हार्टेडली, आधे मन से, देखिए उसमें होगा क्या कि एक तो जो रिजल्ट आएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय एनीवन और लाइक्ड बाय एनीवन। और दूसरा, ऑब्वियसली योर टाइम इज ऑल्सो गेटिंग वेस्टेड। तो किसी चीज़ को करना है, इधर डू इट विद फुल डिवोशन, सब कुछ उसी पर बिल्कुल न्यौछावर कर देने वाली फीलिंग है, और नहीं तो बीच में रह के कोई फायदा नहीं है। यू विल सेव योर सेल्फ द टाइम एंड पेन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मनी हैज़ नो मेमोरी बट एक्सपीरियंस हैज़। कहीं आप कहीं आप किसी जगह पर गए और घूम के आए, मान लीजिए 10 साल पहले की बात है, तो हार्डली आपको याद होगा ना कि पूरा ट्रिप में कितना खर्चा आया। पूरा मतलब होटल्स और रेस्टोरेंट्स और मील्स और डिनर में कितना खर्चा है, हार्डली यू वुड बी रिमेम्बरिंग इट, राइट? याद करो 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो आपको कॉस्ट तो याद नहीं होगा, बट आपने जो नेचुरल जो ब्यूटी देखी, एक्सपीरियंस करा अपने आसपास, नेचर की सेरेनिटी एक्सपीरियंस करी, जो भी आपने, जिन लोगों से आप मिले उस सफ़र के दौरान, जो नई लोगों के बारे में कुछ किसी ने अपने बारे में, अपनी जिस जगह से आते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में जो आपको शेयर करा, वो चीज़ें आपको याद रही होंगी, बजाय कि कितना वहाँ पैसा खर्च हुआ था एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मनी हैज़ नो मेमोरी बट एक्सपीरियंस हैज़। तो हमको हमेशा, मैं तो यही मानता हूँ कि पैसे को आप एक्सपीरियंस से एक्सचेंज कर लीजिए, वो ज़्यादा आपको सुकून देगा इन कंपैरिजन टू जस्ट पैसा, पैसा, पैसा। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ सम टोटल ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस सिंस योर बर्थ, राइट? तो कभी भी
मौका मिले पैसे को एक्सपीरियंस से एक्सचेंज करने का, and you can, if you can afford that, then you should definitely do that. Pampering weakens you but love creates you. पैम्परिंग करना बेसिकली हिंदी में अगर बोला जाए तो दैट इज लाड़, मोह, किसी के लिए मोह होना, किसी को लाड़ प्यार करना, दैट इज पैम्परिंग। इन पैम्परिंग अ पर्सन, एक पर्सन का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि, या उसका थॉट ये रहता है कि मैं जैसे चाहता हूँ मुझे वैसा ही प्यार किया जाए, मैं जो चाहता हूँ मुझे दिया जाए, वो मेरे लिए सही हो नहीं हो, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका क्या आने वाला है मेरे पे, वो नहीं चाहिए मुझे कोई मेरी कमियां ना गिनाए कभी। मतलब बेसिकली किसी को कंफर्ट जोन में रहने दें, हमेशा उनको ना बताएं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ना करें, वो पैम्परिंग हो जाती है। लेट यू बी योर सेल्फ, no matter how much it destroys you, how much it negatively influences, or how much it will negatively influence you, but they are always going to pamper you. So pampering is bad, but when someone really loves you, someone really cares for you, then they want you to be the best version of yourself. वो चाहते हैं कि आप जहाँ भी हों अच्छे से हों, कोई भी गलत फैसला ना लें, कभी कभी भी कोई गलत हरकत ना करें, आप जहाँ पे अच्छा कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो दैट इज लव। लविंग समवन इज थिंकिंग, इज डूइंग एंड praying the best for someone. So pampering no, love yes. Be happily dissatisfied. This is you can take it as a mental model to live by. Like expectations हम सबकी होती हैं दुनिया से, और दुनिया की भी होती हैं हमसे। तो हमेशा दुनिया तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाएगी। दे विल नॉट बी, द वर्ल्ड विल नॉट बी ऑलवेज और मोस्टली नॉट बी एबल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं। सो इन्होंने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि आप ना, दुनिया आपके लिए जो कर रही है, दुनिया आपको जो दे रही है, यू रेट इट आउट ऑफ 5, आप उसको आउट ऑफ 5 रेटिंग दीजिए, और आप जो खुद से चाहते हैं, वट एवर बेंचमार्क यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, जो भी आपने गोल सेट करें उनको आप कितना अचीव कर पाए, आप उसको आउट ऑफ 10 रेटिंग करें। बिकॉज जब कोई डिससेटिस्फाइड होता है, इफ समवन इज डिससेटिस्फाइड, देन इट पुशेस दैट पर्सन फॉर डूइंग इवन मोर, पुशिंग इवन मोर, पुटिंग इवन मोर एफर्ट। तो अपनी तरफ से तो आप अपने एक्शंस के लिए कंपैरेटिवली डिससेटिस्फाइड रहें, बट जो दुनिया से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, दुनिया से जो आपको बोल सकते हैं, लोगों से आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उनको आप आउट ऑफ 5 रेट करें, ताकि आप दुनिया के ट्रीटमेंट से खुश तो रहें। क्योंकि हमें वही चीज़ें तो हर्ट करती हैं बेसिकली, कि सामने वाले ने वैसा नहीं किया, या उसने मुझे ये चीज़ इतने अच्छे से नहीं करी, वो मुझे इतना अच्छा दोस्त नहीं मानता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे, उस पर्सन का जो भी ट्रीटमेंट है आपके लिए, आप उसे आउट ऑफ 5 रेट करें, और खुद के लिए जो आपके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, उसको आप रेट करें आउट ऑफ 10। उससे आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे और खुश भी रहेंगे दुनिया के ट्रीटमेंट से। तो इन अ वे ही सेइंग बी हैप्पीली डिससेटिस्फाइड। गुड कम्युनिकेशन will serve a relationship and improper communication will serve a relationship. Now, good communication is the foundation of every beautiful and long lasting relationship. मतलब कम्युनिकेशन जिस भी रिलेशनशिप में है, आप जो फील करते हैं अगले पर्सन के लिए, आपने अभी जो थॉट आ रहा है कि आपने कोई एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए थी अच्छे से, और आपने वो बात मन में दबा दी, आप बातों को मन में रखते जा रहे हैं कहने के बजाय, तो वहाँ पे क्या है कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी, बिकॉज एक के मन में खटास बन जाती है। तो मन में नहीं रखें। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रैंक एंड बीइंग ब्लंट। तो देर इज़ अ वेरी, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू। Being frank and being blunt, they are two different things. तो good communication does not mean being blunt, right? Because जब आप blunt होंगे तो आप कितने ही सच क्यों ना बोल रहे हो, बट वो चीज़ सामने वाले को ज़रूर हर्ट करके जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ से रीड आउट करूँगा कि ट्रूली frankness in itself is never the problem. It is the bluntness with which our frankness is conveyed that causes the problem. Human beings are fundamentally creatures of emotions, not logic. Our frankness may have some logic in it, but the bluntness with which it is communicated emotionally ruffles other people. A wounded heart incapacitates the comprehending capabilities of the mind. तो अगर आप ब्लंट होके किसी को कोई चीज़ बोल देंगे तो दैट इज गोइंग टू साउंड हर्टफुल, राइट? वो पहला जो इंस्टिंक्ट रहेगा उस पर्सन का, दैट्स गोइंग टू बी दैट ही इज ट्राइंग टू डिमीन मी, ही इज ट्राइंग टू हर्ट माय इमोशंस, फीलिंग्स, ही इज डाउटिंग मी।
कम्युनिकेशन तभी काम करेगा जब आपको ये पता है कि आप क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और कब आप रुक रहे हैं अपनी बातों पे. दैट्स द way of effective communication. Yeah, another one of my favorite is that you do not get what you desire, but you get what you deserve. इंसान की चाहतें तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बट उन डिज़ायर्स को एक्चुअल में, सपने बहुत बड़े होते हैं, उन सपनों को सच बनाने के लिए जो रॉ हार्ड वर्क होता है, हमको जो पुट करना होता है, वो जो ग्रंट होता है, वो जो ग्राइंड होती है, वो जो रॉ हार्ड वर्क चाहिए ना किसी भी सपने को सच्चाई बनाने के लिए, वो हर किसी के बस की बात नहीं है. तो आप जितना किसी भी, आपने चाहे सोचा कुछ भी, कितना ही बड़ा सपना हो, बट आपने उस लेवल के अगर उसमें एफर्ट्स पुट नहीं करे तो दैट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, एंड दैट्स वैलिड फॉर एवरीवन. तो हमेशा सपने जितने बड़े देख रहे हैं आप, उतनी ही ज़्यादा उसमें मेहनत करने का भी आपको जज्बा होना चाहिए कि मैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. ये आप में एक जज्बा होना चाहिए. तो हमेशा आप जो सपने देखेंगे, अगर आप उनके बराबर मेहनत नहीं लगाएंगे तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे. तो बेसिकली यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिज़ायर, बट यू गेट व्हाट यू डिज़र्व. द गेट्स ऑफ पीस ओपन ओनली विद द कीज ऑफ ट्रस्ट. मन की शांति तभी बने रहती है जब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. लाइक आपको, यू हैव बीन थ्रू अ सेटबैक. बहुत लंबी रिलेशनशिप थी आपकी, 8 साल लंबी रिलेशनशिप थी, और उसके बाद कोई छोड़ देता है किसी वजह से, एंड एक्ट्स रियली इनडिफरेंट टू यू. तो उसके बाद आपके पास फिर भी दुनिया में आपको जाना है बाहर, तो आपको ट्रस्ट करना फिर से सीखना पड़ेगा. ऑब्वियसली इट इज़ ईजियर सेड देन डन. आई आई रियली फील दैट, बट इफ़ यू हैव टू गो आउट इन द वर्ल्ड, live in the world, then you'll have to open your heart once again to someone. अगर आप फिर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, आप अगर डरने लग जाएंगे हर किसी से कि फिर से वही ट्रॉमा मेरे को फेस करना पड़ सकता है, देन फिर आपकी शांति, पीस ऑफ माइंड विल बी रून टोटली. हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप उस स्टेज से ही, आप उस स्टेज में ही कभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट अगर आप उस रिलेशनशिप में दोबारा आना भी चाहते हैं, बट आपके मन में वो डाउट हमेशा रहता है कि दिस अदर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम, सो दैट्स द रिस्क यू हैव टू टेक. यू विल हैव टू ट्रस्ट द वर्ल्ड वंस अगेन. वी शुड नॉट जनरलाइज व्हाट हैपेंड विद अस कि सब ऐसे ही होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी गुड ह्यूमन बीइंग हैज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिच. सपोज करिए एक अच्छा जो इंसान है, उसको मतलब कहीं रास्ते पे चलते हुए 500 रुपये गिरे हुए मिलते हैं, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट ये रहेगा ना कि किसी के होंगे, मुझे नहीं उठाने चाहिए, राइट. लेकिन अगर वहीं पे सोचिए कि उस इंसान के उस रास्ते से निकल जाने के बाद, उसी के बाद एक बुरा इंसान, क्रिमिनल माइंडेड, एडिक्ट, मतलब इस टाइप का कोई इंसान आता है, तो वो तो तुरंत उस पैसे को उठा लेगा, और वो उस पैसे से उठा के फिर उसे जो भी फालतू का काम करना है वो करेगा, उससे गलत जो भी काम करना है. तो ये बात भी सही है कि वो पैसे किसी के गिरे हो सकते हैं, वो बात भी बिल्कुल सही है. तो एक अच्छा इंसान ने ये बुरा यूज़ होने के बजाय उस पैसे को वहाँ से उठा के जो ज़रूरतमंद हैं उनको दे देना चाहिए. वो ज़्यादा अच्छा पैसे का यूज़ रहेगा इन कंपैरिजन टू मिसयूज़ होना जो भी उस पैसे का है. कोई भी जो अच्छा इंसान है ना, उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बहुत पैसा कमाना चाहिए. क्यों? क्योंकि पैसा तो पैसा है, वो अच्छे इंसान के हाथ में रहे या बुरे इंसान के हाथ में रहे, वो तो पैसा ही है. लेकिन उसका यूज़ कैसे हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू मैटर. तो एक बुरा इंसान, गलत इंसान उस एक्स्ट्रा पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, गलत कामों में लगाएगा, इल्लीगल कामों में लगाएगा, राइट. लेकिन एक अच्छा इंसान अपने पैसे से, एक्स्ट्रा पैसे से, सरप्लस पैसे से, अपनी नीड पूरी होने के बाद भी उस पैसे से अच्छा काम करेगा. जैसे कि हॉस्पिटल खुलवाना, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलवाना, ऑर्फनेजेस खुलवाना, ओल्ड एज होम्स खुलवाना. तो इसीलिए हर एक अच्छे इंसान की, आपकी और मेरी, हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, दैट वी नीड टू स्ट्राइव टू बी रिच सो दैट वी कैन हेल्प द हेल्पलेस with the use of that extra money. And the next point is कि
If we remove the teachings of our teachers, nothing of us will remain. Like आज कोई एक इंसान ने जिसने पीएचडी कर ली है, वो पीएचडी कर चुका है, किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, वो अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर सर या मैम को नीची नज़रों से नहीं देख सकता, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस उम्र पे, उस स्टेज पे अगर वो सर या वो या मैम उनको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं सिखाते, लिखना नहीं सिखाते, टेबल्स याद नहीं करवाते, तो वो आज जहाँ पे है उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती। तो उस क्रूशियल फेज़ में जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के गाइड किया, उनको आप आज इतनी बड़ी रेपुटेशन, पोस्ट और वहाँ पे पहुँच गए, तो आप उनको ये नीची नज़रों से नहीं देख सकते। वो आपके टीचर थे और वो आपके टीचर आज भी हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो प्रोफ़ेसर बन गया हूँ, मैं तो लेक्चरर बन गया हूँ, मैं तो ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ, और वो तो अभी वहीं देखो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को टेबल्स याद करवा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी मतलब। तो अब अगर आपकी टीचिंग्स हटा दी जाए ना, आपके टीचर ने आपको जिस क्रूशियल फेज़ पे जो-जो चीज़ें सिखाई वो हटा दिया जाए, तो आपका वो जो आपकी जो लाइफ़ आज सॉर्टेड है ना, जो पज़ल आज सॉर्टेड है पूरा, उसका एक पीस मिसिंग रहेगा। और वो पीस के बिना आप आज जो आपकी पिक्चर है वो नहीं बन पाएगी कभी भी। सो ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ वी शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू आवर टीचर्स फॉर गाइडिंग अस इन द वेरी क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, एंड हमेशा उनके लिए एक जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। चाहे वो आपके टीचर प्राइमरी के हों, हाई स्कूल के हों, कहीं के भी हों। चाहे उन्होंने आपको हिंदी पढ़ाई, आर्ट्स पढ़ाया, एनीथिंग, तो वो टीचर आपके हमेशा रिस्पेक्टफुल और वो ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने टीचर्स के लिए रहना चाहिए। Now this is all that I have to say about this this fantastic book. अगर आपको इससे ज़्यादा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो I'll cover in the upcoming videos whenever I make a next part on this. So if you want to read this book, and I would highly recommend you to read this book, or give this book to someone special in your life. Amazon और Flipkart दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स मैं डाल दूंगा इसमें, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों, and you can order the book from there, and tell me after reading the book कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स इसमें, सबसे ज़्यादा टचिंग पॉइंट्स, डीप पॉइंट्स क्या लगे। Till the next video, goodbye, take care, and see you in the next video. Bye.